Have you ever noticed why some people love solving problems with numbers? On the other hand, while some are creative and people who are job focused also, right? Well, hi everyone, this is Isha, and by profession, I'm a career counselor, content creator, and an entrepreneur as well. I have done my masters in psychology. So, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि हाउ टू नो दैट यू आर इन अ राइट करियर पाथ और नॉट. मतलब हमारी जो पर्सनालिटी है वो हमारे करियर पाथ से मैच करती है या नहीं. हमारी पर्सनालिटी एक इनर कंपास की तरह होती है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अगर आप अपने करियर से सेटिस्फाइड हो या नहीं. हाँ, हमारी पर्सनालिटी यहाँ पर सबसे बड़ा एक मेजर रोल प्ले करती है. आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है बिकॉज मैं आपको हमारी पर्सनालिटी के कुछ एरियाज़ बताऊंगी, प्लस आप कैसे अपने करियर को हम अपनी पर्सनालिटी के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो. सो ज़्यादा डिले ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट कैटेगरी इज इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट. अगर आप इंट्रोवर्ट हो, बेसिकली जो इंट्रोवर्ट पीपल होते हैं उन्हें ज़्यादातर रिसर्च में, राइटिंग में और कोडिंग रोल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है. सो इंट्रोवर्ट्स आर दोज पीपल जो एक्चुअली जिन्हें सुनना ज़्यादा पसंद होता है, अपने वाइब के लोगों के साथ बैठते उठते बैठते हैं, ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं, राइट. एंड एक्सट्रोवर्ट, दूसरी तरफ जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा ओपन होते हैं. उन्हें लोगों के साथ उठना बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है, नए नए लोगों से बात करना. सो एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो पब्लिक स्पीकिंग, टीचिंग एंड सेल्स, मतलब ऐसे एरियाज़ में जा सकते हैं जो एक्चुअली उनकी पर्सनालिटी से मैच करता है. और तो जितने भी टाइप्स मैं बता रही हूँ उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि इंट्रोवर्ट है तो यही करियर पाथ चूज़ करेगा या फिर एक्सट्रोवर्ट है तो ये करेगा. नो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस. अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप किसी क्रिएटिव फील्ड में भी जा सकते हो. हमारी जो सेकंड पर्सनालिटी टाइप होता है वो होता है थिंकर्स वर्सेस फीलर्स. ना, जो थिंकर्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सोच विचार करके डिसीजंस लेना बहुत अच्छा लगता है. एंड वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, और उनके लिए लॉ बहुत अच्छा करियर रह सकता है. लॉ बिकॉज लॉ में हमारी जैसी पढ़ाई रहती है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं. सो दीज पीपल आर थिंकर्स. उसके दूसरी तरफ जो फ्रीलेंसर्स होते हैं वो लोग क्या होते हैं कि एम्पैथी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और वो सपोर्टर्स होते हैं. उनका जो करियर होता है वो साइकोलॉजी में काफ़ी अच्छा बन सकता है और बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करना भी ऐसे लोगों को पसंद होता है. नाउ द थर्ड टाइप इज रिस्क टेकर्स वर्सेस सिक्योरिटी सीकर्स. रिस्क टेकर्स जो लोग होते हैं उन्हें ना हर चीज़ में रिस्क लेना बहुत अच्छा लगता है. मतलब कि जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर कर गए या फिर खुद का ही अपना कोई बिजनेस शुरू कर दिया. सो दीज पीपल आर रिस्क टेकर्स. अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं और क्रिएटिव साइड भी जाना बहुत अच्छा लगता है. क्रिएटिव साइड एज इन दीज आर यूट्यूबर्स, दे कैन बी एक्टर्स, दे कैन बी म्यूजिशियन, एनीथिंग, any creative side, that means. And the last one is security seekers. So these are basically I'm talking about risk takers and security seekers. तो जो security seekers लोग होते हैं ना उनको किसी कॉर्पोरेट जॉब में जाना पसंद रहता है या फिर कोई भी ऐसी सिक्योरिटी वाली जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब लेना पसंद करेंगे. तो ये दोनों टाइप्स बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं. यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत लोग जब अपना करियर चूज़ करते हैं तो उनके दिमाग में एक डिलेमा रहता है कि हमने अगर ये चूज़ किए तो उसमें सिक्योरिटी होगी. हम बेसिकली सिक्योरिटी की तरफ ज़्यादा भागते हैं. एक चीज़ जो हमें क्लियर करनी होती है वो ये कि
हम कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, सिक्योरिटी किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं देता है। आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, कोई गारंटी नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। आप बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस भी कल को डाउन हो सकता है। आप कॉर्पोरेट में हो, वो कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया तो आपकी जॉब जा सकती है। सो सिक्योरिटी के पीछे भागने की बजाय मैं आपको ये प्रेफर करती हूँ कि अपने आप को पहचानो और लेट योर हार्ट फ्लो अबाउट क्या आप करना चाहते हो, जो आपको दिल से करना अच्छा लगता है। दैट इज अगेन क्वेश्चन अराइजेज वाई इट मैटर्स, बिकॉज जब हमें पता होता है कि हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू हमारी पर्सनालिटी के, तो वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाता है। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट यू वॉन्ट, राइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जब हमें पता ही नहीं होता, अपनी पर्सनालिटी से अलग करियर हम चूज़ कर लेते हैं, तो फिर वो आपको एक वो गलत डायरेक्शन में लेके चला जाता है और आपको फिर मिसमैच करता है आपके करियर पाथ से, राइट। ना यहाँ मैं अब आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी जो अगर आप अपने आप से पूछोगे तो वो आपको हेल्प करेगा कि एक्चुअली आप किस टाइप की पर्सनालिटी हो और आपके ऊपर कौन सा करियर पाथ सूट करेगा। नंबर 1 क्वेश्चन इज, डू आई गेट एनर्जी फ्रॉम पीपल और फ्रॉम क्वाइट टाइम। अब मतलब आपको लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद है या फिर आपको अपने आप में अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। द सेकेंड क्वेश्चन इज़, डू आई प्रेफर रूटीन और वैरायटी, मतलब कि आपको रूटीन में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर आपको वैरायटी के अलग अलग काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज़, डू आई मेक डिसीजंस विद लॉजिक और फीलिंग्स। दैट इज़ द मेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज समवेयर जब हमें पता होता है कि हम दिल से सोचते हैं या फिर लॉजिक से, तो वो आपको हेल्प करता है कि आप उसी करियर पाथ को अपने लिए चुनो। एंड जैसा कि मैंने कहा कि इट्स जस्ट नॉट अबाउट करियर पाथ, इट्स ऑल्सो अबाउट योर लाइफ। आप लाइफ में क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, अपना पार्टनर कैसा आपने चूज़ करा है, सब आपकी पर्सनालिटी पर ही डिपेंड करता है। लास्टली मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी। आई नो कि कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा मजबूरी भी होती है पैसा कमाना, बट इफ़ यू आर विलिंग टू डू समथिंग बाय योर हार्ट, अगर आप उस चीज़ को लेकर पैशनेट हो तो कहीं ना कहीं से उसका रास्ता भी निकल ही आता है। सो डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट समथिंग टुडे। कुछ भी, एनीथिंग, इफ़ यू वांट क्रिएटिव फील्ड और आप कहीं भी कुछ भी जाना चाहते हो, कोई रिस्क लेना चाहते हो, स्टार्ट टुडे। देयर इज़ नथिंग बैड इन दैट एंड एज आई सेड कि कुछ भी स्टेबल नहीं है। सो yes, please think about it, and your career is not just about money or status, because money तो हम लोग कैसे भी कमा सकते हैं, कोई छोटी मोटी जॉब करके भी कमा सकते हैं। what actually matters is कि आप दिल से अगर satisfied हो अपने आप को लेके, अपने करियर को लेके, तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्मूथली चलने लगती है। That's it for this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो। For more content, please do subscribe to my channel and I will see you next time. तब तक के लिए bye.